नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं नवरात्र के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व को। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रियों का बोध होता है, अर्थात विशेष प्रकार की जो रात्रियां होती हैं उसका बोधक है नवरात्रि। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषियों मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्र का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि में न कहकर दिन ही कहा जाता। लेकिन नवरात्र के दिन 9 दिन नहीं कहे जाते, नवरात्रि ही कही जाती है। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन अर्थात नवमी तक, इसी प्रकार ठीक 6 महीने के बाद आश्विन मास या जिसे क्वार मास कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के 1 दिन पूर्व तक शारदीय नवरात्र कहा जाता है। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्ध आसन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रों में शक्ति के 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते, वे अपने निवास स्थल पे ही शक्ति का आह्वान करते हैं। आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते। न कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। बहुत कम उपासक आलस्य को त्यागकर आत्मशक्ति, मानसिक शांति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते हैं। देखे जाते हैं, मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। दिन में आवाज दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाएगी, किंतु रात्रि में आवाज दी जाए तो बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशन को दिन में पकड़ना और सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय में रुकावट पड़ती है। इसीलिए
मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। नवरात्रि या नवरात्र, इसमें शुद्ध क्या है? संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। नवरात्रियों का समाहार समूह होने के कारण से द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही शुद्ध है। नवरात्र क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां हैं। उनमें मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमणता की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। 9 दिन या रात्रि, अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से नवरात यानी नवरात्र नाम सार्थक है। यहाँ रात गिनते हैं, इसीलिए नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर के 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवन शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक के रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई के लिए हर 6 माह के अंतर सफाई अभियान चलाया जाता है। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्म, कर्मों से सच्चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का अस्थायी निवास होता है। 9 देवी 9 दिन यानी हिंदी माह चैत्र और आश्विन के शुक्ल पक्ष की पड़वा यानी पहली तिथि से 9वीं तिथि तक प्रत्येक दिन की एक देवी मतलब 9 द्वार वाले दुर्ग के भीतर रहने वाली जीवनी शक्ति रूपी दुर्गा के 9 रूप हैं। पहला शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पंचमी स्कंदमाता, छठवीं कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। इनका 9 जड़ी बूटी या खास व्रत की चीज़ों से भी संबंध है, जिन्हें नवरात्र के व्रत में प्रयोग किया जाता है। जैसे शैलपुत्री के लिए कट्टू या शैलान्न का, ब्रह्मचारिणी के लिए दूध दही, चंद्रघंटा के लिए चौलाई, कुष्मांडा के लिए पेठा, स्कंद माता के लिए श्यामक चावल, कात्यायनी के लिए हरी तरकारी, कालरात्रि के लिए काली मिर्च एवं तुलसी, महागौरी के लिए साबूदाना और सिद्धिदात्री के लिए आंवला का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों,
इस प्रकार से नवरात्र के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में चर्चा की गई है। इस चर्चा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री।